हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1। फ्रेंड्स, आज से हम लोग करंट अफेयर का सेशन लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपके डेली करंट अफेयर सेशन से भी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा वीडियो, क्योंकि हम इसमें वही सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि CHSL 2020 में पूछा गया है और 2018-19 में जो भी रेलवे के द्वारा एग्जाम लिए गए हैं उसमें जो टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम जितने भी पार्ट बनेंगे इसके और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही सारा डिस्कस करेंगे और साथ में हम ट्रिक भी देंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन के थ्रू सेल्फ टेस्ट भी करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये सेशन और ट्रिक जो था उससे आपको याद हुआ या नहीं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड में भी हम 10 क्वेश्चन के थ्रू आपका सेल्फ टेस्ट भी ले लेंगे। तो बस सेशन के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने बैंक, SSC और रेलवे की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं अपॉइंटमेंट मीन्स नियुक्तियां कौन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? इजी आंसर है, हम लोग जीरो से एकदम शुरू करने वाले हैं, तो ये सवाल आपको 2 4 5 इजी लगेंगे। तो देखिए, रामनाथ कोविंद। सवाल इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो ये रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए तो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ये सबको पता है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ये कौन से नंबर के हैं? तो 14 नंबर के हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स श्री वेंकैया नायडू जी और ये 13वें नंबर के हैं। ठीक है, पहले कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी सही आंसर होगा, लेकिन पहले कौन थे? तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको कि हम लोग शॉर्ट में GV मावलंकर भी कहते हैं। बहुत बार SSC और रेलवे के द्वारा ये सवाल रिपीट किया गया है, सो इसको एकदम लर्न कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो पहले लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। ये सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के अलावा GK सेक्शन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको कि हम लोग एस जयशंकर शॉर्ट में कहते हैं। और पहले कौन थे? पहले विदेश मंत्री कौन थे भारत के? तो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमन। और पहले कौन थे? तो RK षणमुख शेट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ये सारे सवाल पूछे जाते हैं मंत्री से। ठीक है, ये कौन कौन सा डिपार्टमेंट का मंत्री है, कौन किस पोस्ट को संभाल रहा है? तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजनाथ। अब देखिए, राज से राजा, राजा ही तो अपने राज्य का रक्षा करता है ना, तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं याद करने के लिए। और फ्रेंड्स पहले जो रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? मतलब सबसे पहले भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह चौकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और पहले कौन थे? सबसे पहले जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, गृह की मंत्री मतलब घर की मंत्री कौन होती है? घर में सबका किसका चलता है? तो अम्मी का चलता है ना, अमित शाह अम्मी का चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट ये वीडियो शेयर कर दीजिए बैंक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी और SSC रेलवे जिनका भी एग्जाम है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और सेशन के एंड तक मैं गारंटी देती हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी। जब हम सेल्फ टेस्ट करेंगे ना 10 क्वेश्चन के थ्रू, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हुई इस ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल। तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, बना कब था? तो 1 जनवरी 2015 को बना था। फुल फॉर्म क्या होता है नीति का? NITI। ठीक है, NITI लिखा रहता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हैं। ठीक है, डॉक्टर राजीव कुमार। कंफ्यूज हो जाइएगा आप, सो याद ऐसे रखिएगा। देखिए, अध्यक्ष के बाद राज कौन करेगा? उपाध्यक्ष ही ना। ठीक है, तो अध्यक्ष के बाद राज कौन करेगा? राज से आपको राजीव याद आ जाएगा। हमेशा उपाध्यक्ष और यहाँ पे CEO में कंफ्यूजन होता है। तो नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत के प्रथम CDS कौन है? CDS मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो कौन है? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे सुरक्षा। अब
पहले सुरक्षा के लिए लोग दो भाल मीन्स दो भाला रखते थे, लेकिन आजकल भाला से सुरक्षा नहीं होता किसी का। ठीक है, तो ये एक बेस्ट हिंट हो सकता है। जैसे ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ये हिंट के थ्रू आप सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब जो सेल्फ टेस्ट के लिए 10 क्वेश्चन दूंगी उसको जरूर आप देखिएगा और आंसर करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया, 26वें नंबर के हैं। नंबर जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, याद कैसे रखेंगे? अब वायुसेना, अब जब भी वायु तेज हो मीन्स आंधी आ जाए तो क्या करते हैं? सब दौड़ लगाने लगते हैं, सब भागने लगते हैं इधर उधर। ठीक है, ये कौन से नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के। ये तीनों सेना प्रमुख पूछे जाते हैं, ये सारे सवाल पूछे गए हैं इसलिए मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप इसको 100% याद कर लीजिए, भले ही आपको 2 बार वीडियो देखना पड़े। और लास्ट में तो आपका सेल्फ टेस्ट के लिए भी मौका है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब रनवे देखते हैं ना आप, नरवाने, तो आपको रनवे याद आएगा। ठीक है, तो रनवे से, अब रनवे कहाँ पे होता है? थल पे, थल में, जमीन पे होता है ना, हवा में तो नहीं होगा। रनवे याद हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? 24वें नंबर के हैं ये एडमिरल कर्मवीर सिंह। अब यहाँ पे देखिए नौसेना की बात हो रही है। ठीक है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बस ये एक हिंट है याद करने के लिए। अब एक सेना की नहीं नौसेना की बात हो रही है, तो भाई नौसेना को संभालने के लिए भाई वीर आदमी चाहिए। ठीक है, तो कर्मवीर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परेश रावल, जानते होंगे आप। अब देखिए NSD मीन्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में UPSC के चेयरमैन कौन है? तो PK जोशी। पी मतलब PK जोशी जो है ना, फुल नाम है इनका प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी। और 1 अक्टूबर 1926 को UPSC का स्थापना किया गया था, फॉर्मेशन हुआ था बोल सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। ममता शर्मा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनसे वो पहले थी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। दोनों ही फेमस हैं, यहाँ पे विनोद भी फेमस हो रखे हैं। और अभी हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर करके सबको पता चल गया है कि इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव है। ठीक है, याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये सवाल बहुत रिपीट किया गया है, कौन से नंबर के हैं? ठीक है, तो RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? अभी वर्तमान है शक्तिकांत दास। और पहले कौन है, मतलब सबसे पहले RBI के गवर्नर कौन बने थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ। ये जो 2015 में NTPC की वैकेंसी आई थी, उसके CBT2 में मतलब सेकेंड स्टेज में पूछा गया था। मेरे शिफ्ट में था, इसलिए मुझे ये सवाल याद है। सो याद रखिएगा, ये हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ऑसबॉर्न स्मिथ, सिर्फ स्मिथ भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और देखिए RBI की जो स्थापना हुई थी, RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। और एक्ट पूछा जाए तो RBI एक्ट 1934। राइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो माइकल देवव्रत पात्रा, इनका भी नियुक्ति अभी अभी हुआ है। तो देखिए याद कैसे रखेंगे डिप्टी गवर्नर को? अब देखिए अभी अभी कौन है? अभी तो शक्तिकांत जी हैं, लेकिन शक्तिकांत के बाद मतलब उनके बाद कल आने वाले कल कौन बनेगा? तो देवव्रत पात्रा बनेंगे RBI के गवर्नर। ठीक है, तो डिप्टी गवर्नर RBI के आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े साहब है 47। ये भी सवाल बहुत रिपीट हुआ है। सारे सवाल मैं वही लेके आई हूँ जो एग्जाम में एक नहीं कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कि भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल कौन है? तो क्या होगा आंसर? के वेणुगोपाल। ये कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। ठीक है, और सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़, याद रखिएगा। ठीक है, MC सीतलवाड़। और ये जो महान्यायवादी हैं इनका चर्चा किस आर्टिकल में होता है? तो 71 में। ये आर्टिकल भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो अब हम लोग सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, फटाफट पढ़े हुए क्वेश्चन से भी आपको आंसर करना है यहाँ पे। तो 47वें मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है। आंसर क्या होगा? शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के पहले लोकपाल कौन है? अभी अभी देखे हैं, याद भी होगा आपको। तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये भी याद होगा, रेखा शर्मा। 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो सबसे शक्तिशाली बैंक कौन है? आरबीआई। तो उसके गवर्नर कौन होंगे? शक्तिशाली ही होंगे ना, शक्तिकांत। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो डिप्टी गवर्नर कौन है? अभी माइकल। अभी अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, लेकिन कल कौन बनेगा? माइकल। कल कौन बनेगा? माइकल। ठीक है, मैं कल, ऐसे मैं कल भी बोल सकते हैं कि मैं कल बनूंगा भाई, आज शक्तिकांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और अध्यक्ष के बाद राज कौन करता है? तो डॉक्टर राजीव याद आ जाएंगे आपको, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो भारत के पहले सीडीएस कौन है? सीडीएस कौन है फ्रेंड्स? तो विपिन, यहाँ पे विपिन रावत होगा, जनरल विपिन रावत। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल मतलब जमीन पे क्या होता है? नरवाने, रनवे। रनवे होता है, मीन्स बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अभी वायु मतलब तेज हवा चलती है तो क्या करते हैं? सब भागने लगते हैं, दौड़िया दौड़िया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? कर्मवीर। कर्मवीर होना चाहिए ना, जो नौसेना की जिम्मेवारी संभाले। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो लेके आते रहेंगे और बीच बीच में बेस्ट हिंट देंगे, इजी हिंट देंगे, ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो जाए, लर्न भी हो जाए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और फटाफट शेयर कर दीजिए सबको। ठीक है, अभी तक नहीं किया है तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।